नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे उस देवी माँ की जिनके माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, जिनके माता के मंदिर में आप जहां जहां पर पैर रखेंगे वहां पर आपको चूहे नजर आएंगे। और ऐसी माता जहां पर आपको यदि सफेद चूहे के दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि उस माँ के दर्शन हो गए हैं। चलो शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे अपन बात कर रहे हैं करणी माता की, अपन बात कर रहे हैं देशनोक बीकानेर की करणी माता की। शुरू करते हैं शुरुआत से। सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, जनरल नॉलेज के लिए भी और जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन शुरू करते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता के बारे में यदि बात करें तो इनके जन्म से अपन शुरुआत करते हैं कि इनका जन्म कहां पर होता है। करणी माता के जन्म की यदि मैं बात करूं तो इनका जन्म जोधपुर में होता है और जोधपुर में एक शुआप गांव आता है। इनका जन्म होता है, इनका जन्म शुआप गांव जोधपुर में होता है, चारण परिवार में। चारण परिवार में करणी माता का जन्म होता है तो अपन कह सकते हैं कि चारण परिवार की कुल देवी हो गई करणी माता। ठीक है, चारण परिवार की कुल देवी हो गई तो अपन कह सकते हैं कि भाई करणी माता चारण परिवार की कुल देवी हो गई। लेकिन जो अपने मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ शासक करणी माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं, अपनी आराध्य देवी मानते हैं। जिनके कुल में जन्म होता है तो अपन उसको अपनी कुल देवी मान लेते हैं। लेकिन अपन अपनी शुभ कामनाएं, अपनी जो भी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अपन यदि उनको मानते हैं, उनको अपन कह सकते हैं अपनी इष्ट देवी हो गई, अपनी आराध्य देवी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि चारण परिवार की कुल देवी हो गई और राठौड़ और बीकानेर, अपने मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ शासक अपने इनको इष्ट देवी मानते हैं। इनके बचपन का नाम, और कई बार बहुत सारे जो भी लोक देवी देवता है उनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो अपने करणी माता है इनका बचपन का नाम रिधुबाई था। क्या नाम था? बचपन का नाम रिधुबाई था, ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए, अगली पंक्ति में लिखा है राव जोधा के राजा बनने के पश्चात जोधपुर किले मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो अपना जोधपुर में, इसकी नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। और राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर राज्य की स्थापना की। करणी माता का मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। करणी माता के मंदिर में यहाँ पर आपको बहुत सारे चूहे मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। करणी माता का ये मंदिर है देशनोक बीकानेर का। कहां पर पड़ता है मंदिर? आपको याद रखना है देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। और यहाँ पर आपको चूहे नजर आएंगे, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, आगे देखो करणी माता के बारे में कुछ और लिखा है। याद रखना है आपको कि करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे, क्या है भाई? करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले, काबा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अतः सफेद चूहे का दर्शन करणी माता का दर्शन माना जाता है, जो कि मैंने बता दिया है। अतः करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में 2024 में BSTC का एग्जाम हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया कि किस देवी को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके मुख्य मंदिर की बात करें तो यहाँ पर देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर हो गया और मेला भरता है नवरात्रों में करणी माता का मेला भरता है। प्रतीक हो गया चील हो गया, तो चील को करणी माता का जो है प्रतीक माना जाता है। तो यहां तक जो भी मैंने डाटा बताया आपको समझ आया उम्मीद करता हूं। तो करणी माता के बारे में पूरी डिटेल आपके सामने रख दी है। इसी प्रकार अपन लोक देवी देवताओं के बारे में डिटेल लेके आते रहेंगे। ये आपके CET एग्जाम, राजस्थान पुलिस, BSTC, सभी ऑल लेवल एग्जाम जिसमें भी राजस्थान जी के पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।